जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, पैकार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस वीकली हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम में। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुयुतपदकमलं श्री गुरु वैश्वनाथ श्री रूप सागर जातं सहगना रघुनाथं वित्त संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता विशाखा नत वितांश
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। आपसे प्रार्थना है कि प्रचुर मात्रा में अपना आशीर्वाद दे, जिससे सही समय पर सही शब्द सही भाव से आ सके, जिससे हम सबका प्यूरिफिकेशन हो सके और भगवान की महिमा का ग्लोरिफिकेशन हो सके। वांछा कलम तरुण ऐसे कृपा सिंधु भय बचन पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज जो सनातन कैलेंडर के मुताबिक आज साल का पहला दिन है और आज पहला नवरात्रा भी है और जो नया साल चढ़ा है 2079 विक्रमी संवत, उसमें जो पहला मेजर फेस्टिवल आएगा वो है 10 अप्रैल को रामनवमी का जो मेजर फेस्टिवल आता है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम श्री राम कथा करेंगे। रामायण में से देखेंगे कि हम क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं रामायण से। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम श्री रामचंद्र जी के ऊपर, उनके गुणों पे ऊपर, वो किस तरह रामायण से हम भक्तों का आपस में आदान प्रदान करते थे वो देख सकते हैं, और राम नाम की महिमा का गुणगान क्या था वो हम देखेंगे। हरे कृष्णा। सबने पूरे ध्यान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जब शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे होते हैं, तो 9th स्कंद में जब वो पहुंचते हैं, जब वो पूरे वर्णन कर रहे होते हैं भगवान के अवतारों का, तो 9th स्कंद में जाके वो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और भगवान राम की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में कितने चैप्टर हैं? सिर्फ 2 चैप्टर हैं। पूरी श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उसमें से केवल सिर्फ 2 चैप्टर हैं। 337 चैप्टर हैं टोटल श्रीमद् भागवतम में, केवल 2 चैप्टर हैं श्री भगवान श्री राम के ऊपर। तो ये ऐसा कैसे है? तो इसका जो रीजन है वो भी शुकदेव गोस्वामी जो है उन्हें देते हैं राजा परीक्षित को। क्या कहते हैं वो? 9th कैंटो 9वां स्कंद 10वां चैप्टर 3rd श्लोक। तस्य अनुचरितम राजन ऋषि भी तत्व दर्शिवा श्रुत्वम ही वरितम भूरि त्वया सीता पते मुहु। क्या कहते हैं कि हे राजन, तस्य अनुचरितम राजन, कि अब मैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, तस्य श्री रामचंद्र और उनके भाइयों के बारे में बताना जा रहा हूँ, उनके चरित्र के बारे में बताना जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? ऋषि भी तत्वदर्शिवा। इसे पहले ही बहुत सारे ऋषियों ने, कौन से ऋषियों ने? जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया है। श्रुत्वम ही वर्णितम भूरि, उन्होंने बहुत सी पहले भूरि मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसका गुणगान किया है, राम जी का गुणगान ऑलरेडी किया है। त्वया सीता पते मुहु, इसका बहुत भारी मात्रा में गुणगान कर चुके हैं। किन्होंने? जो बहुत ज्यादा ऋषि मुनि हैं, जो बहुत ज्यादा भक्त लोग हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया, सही मायने में जो जानते हैं कि परम सत्य कौन है, उन्होंने इसे बहुत मात्रा में ऑलरेडी इसका गुणगान कर चुके हैं। और तुम इसके बारे जानते भी हो, तुमने इसके बारे बहुत ज्यादा सुना है
इसलिए मैं बड़े ब्रीफ में इसका, संक्षेप में मैं इसका वर्णन करूंगा। इसलिए सिर्फ 2 चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में श्री राम के ऊपर। भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। और यही वाल्मीकि जी ने 18,000 श्लोक में, सुखदेव गोस्वामी ने सारे भगवान के जितने भी अवतार है वो सारे कवर कर लिए। और वाल्मीकि जी ने सिर्फ 24,000 श्लोक में सिर्फ राम अवतार कवर किया। इससे पता चलता है हमें कि श्री राम अवतार की कितनी ज्यादा महिमा है। 18,000 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने सारे अवतार कवर कर लिए और 24,000 श्लोक लिखे वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि जी ने सिर्फ श्री राम नाम की महिमा के ऊपर। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों को संक्षेप में ही करूंगा, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। तो जो राम कथा है वो बहुत समय से नहीं, बहुत युगों से चलती आ रही है, बहुत युगों से चलती आ रही है और बहुत सारे लोग इसका ऑलरेडी वर्णन सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं और बार बार इससे अपने आप को प्यूरिफाई करते रहते हैं। अब क्या केवल रामायण इंडिया में ही है? आप देखिए कि बहुत सारे देशों में रामायण अलग अलग फॉर्म में वर्णित है। थाईलैंड की तो जो नेशनल बुक है उसका नाम है रामकियन, जो किस पे स्टोरी बेस्ड है? रामायण पे बेस्ड है। जो इथियोपिया देश है वहां पर कुशाइट्स लोगों को क्या कहते हैं? कुशाइट्स कहते हैं कि वो कुश जो राम जी के जाने के बाद राम जी ने लव और कुश दोनों को राज्य दे दिया था, आगे कुश के वो वंशज है, इस कारण उन्हें कुशाइट्स कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे देशों में रामायण जो है वो अलग अलग नाम से विख्यात है। थाईलैंड में तो मतलब कि ये मेजर बुक है, उनकी नेशनल बुक है। तो कौन कौन से देशों में? एशिया के देश जो मैं बोल रहा हूँ, बर्मा में, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, चाइना, ये सारे एशिया में जो देश हैं इनमें अलग अलग फॉर्म में ये रामायण की कथाएं आती रहती हैं और लोग इन कथाओं को सुनते रह रहे हैं और इनसे अपना केवल मार्गदर्शन करते जा रहे हैं। इवन भगवान कृष्ण भी भगवान राम की कथाएं सुनते थे। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण भी किसकी कथाएं सुनते थे? भगवान राम की कथाएं सुनते थे। उन्हें यशोदा मैया सुनाती थी, फिर वो द्वारिका में थे, वहां पे भी डेली शाम को वो राम की कथा सुनते थे। ऐसा रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखते हैं, ये यशोदा मैया श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण को राम कथा सुना रही है, उस चीज का वर्णन है, उस कथा का वर्णन है, उस चीज का। रमो नाम बहुभवा हम तद अबला सीता हम तम पितुर्वाच पंचवटी वने निवास्त तस हरेत रावणा। कहते कि उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ। यशोदा मैया कृष्ण को कहते हैं, कहते एक राम जी राजा हुए जो भगवान से स्वयं थे और उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था सीता। और वो क्या किया? पितुर्वाच पंचवटी वने निवास, वो अपने पिता के कहने पर कहाँ पे गए? पंचवटी में उन्होंने निवास किया और वहां पर क्या हुआ? तस अर्हद रावण, वहां पर सीता को उठाकर रावण ले गया। ये इतनी सी कथा सुनाई थी अभी यशोदा मैया ने। आगे क्या लाइन आती है? कृष्ण एति पुराणातिनम निज कथम अकर्ण्या मातृतम। कहते जब कृष्ण भगवान ने ये कथा सुनी, अपनी पुराणातनम, अपनी पुरानी निज कथा, अपनी ही कथा सुनी, किससे? अपनी माँ के मुख से। अकर्ण्य मातृतम, अपनी माँ के मुख से जब ये कथा सुनी, उन्होंने जब ये सुना कि रावण आके सीता माता को उठा के ले गए, तो भगवान एकदम भाव में आ गए। तो उन्होंने क्या कहा? सौमित्रे कवर धनुर 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 इति वेगरा गिरा पनुवत। समुद्रे किसका नाम है? समुद्रे, समुद्रा का बेटा कौन था? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का एक नाम है। कहते वो उन्होंने साथ ही कहना शुरू हो गया, वो भाव में आ गए, छोटे से थे कृष्णा, और लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है? मेरा धनुष कहाँ है? मेरा धनुष कहाँ है? मेरा धनुष लाओ, मैं अभी से रावण का वध कर दूंगा अगर इसने सीता को कुछ कहा। तो ऐसा वर्णन आता है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इवन कृष्णा भी जो थे वो राम की कथा सुनते रहते थे और जब भी वो राम की कथा सुनते थे और वो एकदम उसी राम के भाव में आ जाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ऐसी लीलाएं करते क्यों हैं? कितनी बारी हमें भगवान की लीलाएं देखकर डाउट आ जाता है कि वास्तव में भगवान है भी कि नहीं। हमें डाउट नहीं आता, बहुत बड़े बड़े ऋषियों को, बहुत बड़े बड़े भक्तों को भी डाउट आ जाता है। रामायण की कथा में किसे डाउट आ गया था? कोई बता सकते हैं? जब रामायण की कथा चल रही थी किसे डाउट आ गया था कि ये वास्तव में राम जी है? जब राम जी सीता माता को ढूंढ रहे थे,
सती माता को भी डाउट आ गया था। देखिए जो स्वयं माया देवी है उन्हें भी भगवान की कथा देख रहे हैं, शिव जी सुना रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जब उन्होंने देखा लाइव कि राम जी पत्थरों से पेड़ों से पूछ रहे हैं सीते कहाँ हो तुम, सीते कहाँ हो तुम, उन्हें भी डाउट आ गया कि ये वास्तव में भगवान है भी हैं कि ऐसे ही हम इनका नाम जपते जा रहे हैं। तो भगवान ये सारी लीलाएं करते क्यों हैं? 3 भगवान अवतार क्यों लेते हैं? गीता में श्लोक आते बड़ा इंपॉर्टेंट, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारणों के कारण मैं क्या करता हूं? अवतार लेता हूं। पहला कौन सा है? दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए। लेकिन जिस तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को दुष्टों का नाश करने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। धर्म की स्थापना करने उसके लिए जो माया देवी वो अपने आप में मतलब कि पूर्ण है, जो दुर्गा देवी है वो दुष्टों का नाश कर सकती है। भगवान को ऊपर बैठे बैठे ही रावण का वध कर सकते थे। चलो इससे न मरूं उससे न मरूं, क्या कहते हैं कि अंदर न मरूं बाहर न मरूं, लेकिन दिल का दौरा तो तब भी था, हार्ट अटैक तो तब भी था। ऊपर से भगवान बटन दबाते सीधा हार्ट अटैक आता। हो ये तो रावण ने मांगा नहीं ना कि मुझे हार्ट अटैक ना हो, ये मांग लिया कि मैं इससे न मरूं उससे न मरूं। भगवान राम बैठे तो ऊपर ऊपर बैठे ही सब कुछ कर सकते थे, फिर भी वो इतना ज्यादा पास टाइम्स लीलाएं क्यों करते हैं? उसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम बताती है। अनुग्रह भक्तानां मनुष्य देहम अस्थिता भजते तदीदृश क्रीड़ा यश्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहते कि अनुग्रह भक्तानां, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य नाम देही अस्थिता, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं क्या करने? ताकि हम सब वो लीलाओं का स्मरण कर सके, भजन कर सके। भजते तद ऋषि क्रीड़ा, जो भगवान की क्रीड़ाएं की हैं, लीलाएं की हैं, उनका भजन करते हुए तत्पर भवेत्, इस भव सागर से पार हो सके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर का जो अनर्थ है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं फिर भी अनर्थ वैसे के वैसे ही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक डिवोटी ने बताया। एक डिवोटी ने उन्होंने बाकी एक देखा, एक व्यक्ति जो कर रहा था वो खड्डा एक खोद रहा था और खड्डा साथ के साथ भर देता था। फिर उसने देखा खड्डा खोदा उसने, फिर साथ के साथ भर दिया, फिर तीसरा खड्डा खोदा साथ के साथ भर दिया। तो एक डिवोटी उसके पास आया, प्रभु जी उसके पास आए, कहते ये क्या कर रहे हो? कहते मेरे को उन्होंने सेवा दी थी, आपने जो सेवा दी थी कि खड्डा खोदो और दोबारा भर दो, वो सेवा कर रहा हूँ। कहते तुमने असली सेवा तो सुनी नहीं। मैंने कहा था जब खड्डा खोदो उसके ऊपर बीज डालो, बीज डालने के बाद गड्ढा भरो। तुम बस केवल खड्डा खोद के गड्ढा भरते जा रहे हो। तो उसका क्या कहना है, ये तो क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज है। क्या हो रहा है? फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, श्रम ये वही केवल। तो ये जो वो व्यक्ति कर रहा था, खड्डा खोद रहा था, भर रहा था, वो सारा व्यक्ति कौन था? वो सारे व्यक्ति हम हैं। हम आ रहे हैं प्रोग्राम पे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन भगवान की कथाएं सुनते ही नहीं। जो बीज भक्ति का अपने हृदय में बोना चाहिए था वो हम बोते ही नहीं है। खड्डा खोदते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और इस तरह सारा हमारा जीवन निकलता चला जा रहा है। तो बीज बोना जो है श्री ये कथाओं का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन कथाओं से क्या करते जा रहे हैं? केवल एंटरटेनमेंट करते जा रहे हैं, केवल मनोरंजन करते जा रहे हैं। लेकिन जो रामायण की कथा वास्तव में सुनेंगे या हरि कथा वास्तव में सुनेंगे, वो 3 चीजें और करती है जो हम मिस करते जा रहे हैं। पहली तो क्या करती है? वो एंटरटेनमेंट तो करती है, हमें अच्छा लगता है भगवान ने किस तरह माखन चुराया, बड़ा अच्छा लगता है देख के। भगवान ने किस तरह बाकी मतलब कि जैसे कोई भी कथाएं हम सुने बहुत अच्छा लगता है, हृदय को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन केवल हम एक एंटरटेनमेंट का फैक्टर पकड़ लेते हैं, बाकी 3 फैक्टर हम भूल जाते हैं। बाकी 3 कौन से हैं? एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये हमें एम्पावर भी करती है। एम्पावर कैसे करती है? हमें बताती है कि भगवत नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि पत्थर भी उससे तैरने शुरू हो जाते हैं। राम नाम आधार जिसे वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ये हमें एम्पावर करती है कि अगर पत्थर में भी राम नाम लिखा हो वो भी तरना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें इस एम्पावरमेंट, इस चीज को पकड़ते नहीं है। हम केवल
एंटरटेनमेंट को पकड़ते चले जाते हैं, फिर एनरिचमेंट करती हैं, हमारे अंदर वैल्यूज लेके आती है। हमने देखा किस तरह रामायण पहले घर में रखी जाती थी ताकि रोज बच्चे पढ़े, उनके अंदर वैल्यूज आए। किस तरह राम जी ने अपने एज अ आदर्श बेटे का रोल निभाया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभाया। किस तरह राम जी ने आदर्श मतलब आइडियलिस्टिक भाई का रोल निभाया, आइडियलिस्टिक वाइफ का पति का रोल निभाया, आइडियलिस्टिक मास्टर का रोल निभाया। तो ये हमारे अंदर वैल्यूज भी लेके आती हैं और साथ साथ क्या करती हैं, एम्पावरमेंट के साथ साथ एनरिचमेंट करती है। और तीसरा क्या करती हैं, एनलाइटनमेंट करती है, हमें बताती हैं कि वास्तव में हमारा जो मनुष्य जन्म है ये किस लिए मिला है, भव सागर से पार होकर भगवान को मिलने जाने के लिए मिला है। ये जो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, ताकि हम इस भव सागर से जल्द से निकलकर भगवान को मतलब कि प्राप्त कर सके। तो कौन सी 4 चीजें करती है भगवान की कथाएं? पहला अभी बोल रहे हैं एंटरटेनमेंट, गड्ढा खोद रहे हैं भर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं भर रहे हैं, अब बीज भी रोप करना है। पहला क्या करती है, एंटरटेनमेंट, हमारे हृदय को तो मतलब कि आनंद देती है। दूसरा एम्पावरमेंट, हमें एम्पावर करती है, हमें विश्वास देती है कि वास्तव में भगवान है और हम उन पर यकीन कर सकते हैं, और वो हमें एग्जाम्पल देती है किस तरह भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। तीसरा क्या करती है, एनरिचमेंट, हमारे अंदर वैल्यूज लेके आती है, संस्कार लेके आती है। अगर हम बच्चों को ये दिखाएंगे, रामायण की कथाएं दिखाएंगे तो उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे। अगर ये नहीं बच्चे देखेंगे, क्या देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, लॉकअप देखेंगे, अलग अलग सीरियल देखेंगे, तो उनके अंदर वैसे ही संस्कार आएंगे। तो और चौथा क्या करती है, एनलाइटनमेंट करती है। एनलाइटनमेंट करती है, हमें बताती है कि वास्तव में हमारा मनुष्य जन्म का जो पर्पस वो क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारी कथा सुनाने के बाद यही चीज सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरुषो रामचरित्र श्रवणो रूप धारयन असपृश्य राज कर्म बंदे विमुच्यते। कि हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, उसके अंदर से ईर्ष्या का रोग मुक्त हो जाएगा और वह कर्म बंधन से छूट जाएगा। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा भक्ति में अपराध कौन सा माना जाता है, वैष्णव अपराध माना जाता है। जैसे क्या कहा जाता है, हाथी मत्था अपराध। हाथी मत्था अपराध कैसे माना जाता है कि ये भक्ति की जड़ को ही नष्ट कर देता है। वैष्णव अपराध का पीछे रूट कॉज क्या है, कोई बता सकते हैं कि हम वैष्णव अपराध क्यों कर बैठते हैं? अहंकार नहीं, और उसका रूट कॉज क्या है, ईर्ष्या। हम ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति का इतना नाम कैसे हो रहा है, ये व्यक्ति तो मेरे बाद आया था, ये व्यक्ति कैसे व्यास आसन में बैठ के, ये व्यक्ति कैसे आरती कर रहा है, ये व्यक्ति कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमें ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से क्या कहते हैं, मतलब कि भक्तों से आके भी, जो भक्तों से आके भी हमें ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। तो वैष्णव अपराध का जो बेसिक रूट कॉज है ना, वो है एनवियसनेस, ईर्ष्या। और यही इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर तुम भगवान श्री राम की कथाओं सुनोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या सारी खत्म हो जाएगी और फिर हम उस वैष्णव अपराध से बच जाएंगे और भगवान की भक्ति हमें सुलभ ही मिलेगी। और क्या लिखते हैं इसके बारे में, अगर भगवान राम की कथाएं सुनेंगे तो क्या होगा, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गान विमल भव तर बिन प्रयास। कहते कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। हम कह रहे हैं कलयुग आ गया, बड़ा भयंकर युग आ रहे हैं, लेकिन रामायण में कहते हैं कि कलयुग जैसा युग ही कोई और नहीं है अगर तुम वास्तव में विश्वास करते हो। कहते कलयुग जैसा युग कोई नहीं है, तो उल्टा कहना शुरू कर दिया। हम कह रहे हैं कलयुग आ गया, वो कह रहे कि कलयुग जैसा युग कोई नहीं है जो नर कर विश्वास। क्यों ऐसा क्यों कह रहे शास्त्र, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिन प्रयास। केवल श्री रामचंद्र जी के गुणों को गाकर ही तुम भव सागर को बिना प्रयास के ही पार कर सकते हो। तब लगे हम सब किसके लिए भाग रहे हैं, अल्टीमेटली पैसे के पीछे भाग ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसे से भी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मतलब कि शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें जो भागना हमारा लिखा हुआ ना, ये कब बंद हो जाए और हम वास्तव में विश्राम कर सकें। अब विश्राम जो वर्ड किससे बना है, विश और राम से। जो हमारे अंदर विश है, अगर कहते ना कि एक ब्रह्मास्त्र यहाँ से चलाया इधर से चलाया, दोनों अगर इक्वल होंगे टकराएंगे तो ही उनका इफेक्ट खत्म होगा। तो हमारे अंदर जो विश भरा हुआ है, अगर वो श्री राम नाम रूपी
अगर हम उसको अपनी जीवा पे रखते हैं तो जब विष और राम मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्राम। तभी हम वास्तव में विश्राम कर पाएंगे। लेमन को अगर हम नींबू को निचोड़े क्या निकलता है? लेमन जूस, नींबू का रस निकलता है, नींबू को निचोड़े। जब हम मौसमी को निचोड़े क्या निकलता है? मौसमी का रस निकलता है। और जब हमें निचोड़ा जाए तब क्या निकलता है? गुस्सा निकलता है, हेट्रेड निकलती है, ईर्ष्या निकलती है। क्या निकलता? इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? जब हमें निचोड़ा जाता है, जब घर पे भी निचोड़ा जाता है, तब हमें से क्या निकलता है? गुस्सा। वो गुस्सा अल्टीमेटली हमें से विष निकलता है। तो जो वो विष को श्री राम नाम रूपी अगर हम तीर से टकराएंगे तो उसको जाके विश्राम मिलेगा, अन्यथा हम जितना मर्जी आते जाएं विश्राम हमें जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहती हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण कह रही है। तब लगी कुशल ना जीव कहूँ सपने मो विश्राम, जब लगी भजत ना राम कहूँ शोक दाम तजी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं है और सपने में भी उसके मन को विश्राम नहीं मिलता, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामायण की कथा सुनने से हमारे को विश्राम कैसे मिल सकता है? क्योंकि रामायण जो है ना वो सारी किस पे बेस्ड है? सेक्रीफाइस पे। आप देखिए हर व्यक्ति ने सेक्रीफाइस की है, किसके लिए? श्री रामचंद्र की जी की सेवा करने के लिए। पहले तो सबसे पहले श्री रामचंद्र ने ही सेक्रीफाइस की, जब उनके पिता ने जिस रात को उनका राज्याभिषेक होना था उसी रात को उन्हें वनवास मिल गया। सोचिए, हमें तो राज्याभिषेक हो रहा होगा, उसमें कुछ गलती हो जाए तब हमें गुस्सा चढ़ जाएगा कि नहीं ऐसे कैसे तुमने गलती कर दी, मेरा राज्याभिषेक हो रहा था। थोड़ा सा भी कंट्रोल हमारे मुताबिक ना हो, हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं। जब कंट्रोल हमारे मुताबिक ना चले तो क्या होता है? गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हें तो सीधा जिस दिन बिठाना था इधर, उन्हें दे दिया धक्का कि चलो बाहर, आप तो इस कंट्री में भी नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया? बड़ी ग्रेसफुली। बल्कि इवन वो कहने पर झिझक रहे थे राजा दशरथ, लेकिन श्री राम ने कहा इतनी सी बात थी, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं क्यों आपके वचन पूरे करूं, उन्होंने सब कुछ वहीं पर सेक्रीफाइस कर दिया। जब वो बाहर वनवास जाने लगे तो सीता मैया तब आए, सीता मैया ने भी सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मिले तुम जाओ बाहर, मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं तो इधर आराम से वन में काटूंगी, 14 साल आप काट के आ जाना। उन्होंने अपना सारा राजपाट सेक्रीफाइस कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया कि मैं भी आपकी सेवा में चलूंगा। इसी तरह भरत ने, शत्रुघ्न ने। अब देखिए पूरी रामायण में केवल सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस है। हर किसी ने देने की कही है, लेने की कहीं नहीं कही। और हम सब क्या करते हैं? मिलता रहे बस मिलता रहे। मेरी राइट्स क्या क्या है, ड्यूटीज का हमें किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया। और फाइनली क्या होता है फिर? फ्रस्ट्रेशन। रामायण से सीखते नहीं है, सीधा हम रामायण के एंड पे पहुंचते हैं, सीधा लड़ाई और कुरुक्षेत्र का घर बन जाता है। तो इस कारण हमें रामायण जो है वो बहुत सेक्रीफाइस सिखाती है। इस कारण रामायण से हमारी जो है ना एनरिचमेंट वैल्यूज की बहुत ज्यादा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राम शब्द का अर्थ क्या है? इसकी डेफिनेशन प्रभुपाद जी देते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सद्यानंद चिद आत्मनि इति राम पद्मेषु परम ब्रह्म अभिधायते। कहते कि रमन्ते योगिनो अनंते, अनन्य अनन्य योगी जिसका रमन करते हैं, जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम किस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं? हम छोटी से छोटी चीज में अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी प्रसाद में बाहर जाएंगे, अभी स्पंजी रसगुल्ला मिलेगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये भूलेंगे प्रसाद है, स्पंजी रसगुल्ला याद आना शुरू हो जाता है। बटर स्कॉच मिलेगी, बटर स्कॉच याद आना शुरू हो जाती है। रोज पनीर खाते हैं, लेकिन आओ आज तो प्रसाद में पनीर है, आज प्रसाद में करेला है। छोटी छोटी चीजों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई इधर से आएगा, बहुत बढ़िया सी ड्रेस पहना होगा, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कितना बढ़िया। लेकिन इधर के कह रहे योगी नाम जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते। हम नेटफ्लिक्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं, यूट्यूब से अट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, जिन्होंने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने कान बंद कर लिए हैं, वो योगी जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते। दुनिया के उनके सामने मेनका आ जाए, रंबा आ जाए, किसी से अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन वो जिस व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिद आत्मनि, जो बिल्कुल आत्मा के स्तर पर हैं, वो जिसमें रमन करते हैं, वो जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इति राम पद्मेषु, उस व्यक्ति को अगर हम कोई डेफिनेशन दें, उसका नाम राम होगा।
बल्कि राम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? कौन से योगी जो सबसे ज्यादा राम से अट्रैक्टेड है? श्री हनुमान। हनुमान जी योगी नहीं, और जो हनुमान जी जिससे निकले हैं, जो हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहते हैं, शिव जी। शिव जी से बड़ा योगी कोई नहीं है। गले में मुंडमाला डाली हुई है, इधर सांप लगाया हुआ है, पूरे भस्म लगाई हुई है, पूरे भस्म लगाई हुई है। किसकी भस्म? शमशान की भस्म लगाई हुई है। और वो भी क्या करते रहते हैं? श्री राम जय राम। जो शिव जी पूरे योगी हैं, जिन्हें कुछ नहीं, बल्कि माया देवी जिनकी अर्धांगिनी है, वो भी क्या करते हैं? किससे अट्रैक्ट होते हैं? माया देवी से अट्रैक्ट नहीं होते, भगवान श्री राम से अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या कहते हैं शिव जी? राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वर्णानिने। एक बारी पार्वती माता उन्हें कहते हैं कि मैं भी सहस्त्र नाम पूरा करके विष्णु सहस्त्र नाम अपना जप के आई, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती। उन्होंने कहा उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। उन्हें बताया फिर इसका शॉर्टकट बताओ क्या है? उन्होंने क्या कहा? राम 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 एति। 3 बारी बोलो राम राम राम, सब बोलिए राम राम राम। विष्णु सहस्त्र नाम आपका हो गया इधर बैठे बैठे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। राम 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 एति रमे रामे मनोरमे। एक फैक्टर कमी हो गई कि रमे रामे मनोरमे, पूरी तरह राम में रम कर, पूरी तरह राम में अपने आप को रम कर, पूरी तरह राम में अपने आप को खोकर। अगर ये हम 3 बारी कहते हैं राम राम राम, सहस्त्र नाम तुल्यम, ये विष्णु सहस्त्र नाम के इक्वलेंट है राम नाम वर्णाने, मतलब कि भगवान राम जी का नाम वर्णाने किसे कह रहे हैं? दुर्गा देवी को कह रहे हैं। तो अगर आपने कभी विष्णु सहस्त्र नाम करना हो, राम राम राम, लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा तो एक कृष्ण नाम। एक बार कृष्ण कह दिया, वो 3 राम नाम के इक्वल है और 3 राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के इक्वल है। तो इतना हमने कह दिया, फिर बोलिए राम राम राम, इतना सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद भी हम कहते हैं कि कलयुग जो है वो बड़ा भयंकर है। इतना कहने मात्र से ही विष्णु सहस्त्र नाम होता जा रहा है। इसके बाद तो भगवान फिर स्वयं ही आएंगे हमें ले जाने पे, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। इतना सिंपल है कर दिए शिव जी ने। और अगर हम शिव जी की सही तरीके से भक्ति करते हैं निष्कपट होके, तो उसका फल क्या है? भगवान राम जी की भक्ति मिलती है। ये भी मैं नहीं कह रहा, इसमें मेरा क्लेम कोई नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, वही जो रामायण से वही आपको बता रहा हूं। ये काकभूषणी जी रामायण में कहते हैं, एक बार गुरु लीन बुलाई मोह नीति बहु भांति सिखाई। कहते कि एक बार मेरे गुरु ने मुझे बुलाया और मोह नीति जो जितने भी शास्त्रों का मर्म है बहु भांति सिखाई, अलग अलग एग्जाम्पल देके मुझे सिखाई। क्या कहते हैं आगे उनके गुरु? शिव सेवा कर फल सुत सोई। शिव सेवा का कर फल सुत सोई। सुत क्या है? हे बेटे, शिव सेवा का जो फल है वो क्या है? अविरल भक्ति राम पद हुई। अगर तुम वास्तव में शिव जी की सेवा करोगे बिल्कुल निष्कपट होकर, उनसे कुछ नहीं मांगोगे, उनसे ये नहीं मांगोगे कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़िया लग जाए, उनसे कोई ब्रीजा कार नहीं मांगोगे, उनसे ये नहीं मांगोगे मुझे कोई बीमारी ना लगे, उनसे ये नहीं मांगोगे कि मेरी जो घर वाले मेरे मुताबिक चले, मेरे बच्चे मेरे मुताबिक चले, उनसे सिर्फ ये मांगोगे कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा चाहिए, हे शिव शंकर आपकी कृपा चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा? भगवान अविरल भक्ति राम पद हुई। ये रामायण कह रही है। और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि, कि राम नाम के प्रसाद से ही भगवान शिव शंकर हैं, वो अविनाशी हैं, साजु अमंगल, उनके जो सजावट है वो अमंगलकारी है। गले में सांप पहना होता है, राख लगाई होती है, बल्कि सब कुछ अमंगलकारी है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? मुंडमाला गले में पहनी होती है, सब कुछ अमंगलकारी है। लेकिन इतना कुछ अमंगल होने पर भी क्या है? मंगल राशि, वो मंगलता प्रदान करने वाले हैं। लेकिन किसके प्रभाव पे? श्री राम नाम के प्रताप पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब अगर जाग रहे हैं तो एक बार जोर से हरि बोल बोल दीजिए। हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा। अब भरत, ये तो होगी राम जी पे डिस्कशन। अब भरत की क्या है? भार इति वह दे स भरत, जिसपे इतना ज्यादा भार पड़ा हुआ था, इस कारण उसका नाम भरत था। अब भार किस चीज का पड़ा हुआ था? उसको जो राज्य दे दिया गया था भगवान राम जी के जाने के बाद, वो उसे बर्डन लगता था, भार लगता था।
जो उसे इतना ज्यादा, उसे क्या दे दिया गया था, कंफर्ट दे दिया गया था, पूरा राज्य अभिषेक, राज्य राज करने के लिए दिया गया था, वो उसे बर्डन लगता था, उसे भार लगता था। लेकिन अगर हमें कंफर्ट्स मिले, हमें क्या लगती है, वो आनंद लगती है। और हमें भार कौन लगता है, भगवान राम भार लगना शुरू हो जाते हैं कि कहाँ पे ये माला करेंगे, 16 माला तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमें भार लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतने पंखे और चले थे, एक पंखा और ले लिया, अब भगवान के सामने कह दिए, डर भी लगता है, छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, ना करते बनती है ना छोड़ते बनती है, तो हमें ये चीज भार लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन भरत को क्या भार लगता था, ये सारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स उसे भार लगते थे भगवान राम के बिना। उसे लगता था ये कैसे, बल्कि सिर्फ मुझे भगवान राम चाहिए। और तभी उन्होंने कैसे उसे सारा सेटल डाउन किया, उन्होंने भगवान राम की खड़ावें कहाँ पे रखी, अयोध्या के राज सिंहासन पर, और खुद राज सिंहासन से बाहर रहे। और कैसे रहते थे, कहते थे कि अगर मेरे भगवान राम जमीन पे सोएंगे तो मैं उनके लेवल पे कैसे सो सकता हूँ, एक खड्डा खोद के उसमें सोते थे और वहीं से सारा कुछ ऑपरेट करते थे। हम जब इधर कोई हमें ऐसा मिल जाए राज्य जिसका कोई कंट्रोलर नहीं, हम तो खुश हो जाएंगे कि ना कोई पूछने वाला ना कोई करने वाला। आईटी वाले जानते होंगे, जिस दिन मैनेजर नहीं आता उस दिन तो ऐसा लगता है अपना ही राज है, कि आज तो मैनेजर नहीं है या बॉस नहीं है। लेकिन वही भक्त जो लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें भगवान की सेवा चाहिए, ये राज्य कुछ नहीं चाहिए। और जब ये राज्य अगर हम भगवान की सेवा के बिना लेंगे, कौन था जो भोगना चाहता था लेकिन राम को नहीं चाहता था, रावण। रावण सीता मैया को चाहता था लेकिन राम को नहीं चाहता था। जब लक्ष्मी नारायण के बिना आती, लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। जब लक्ष्मी नारायण के बिना आती ना, फिर उल्लू पे बैठ के आती है, वो हमारी मति भी उल्लू जैसे कर देती है, पूरे घर को तहस नहस कर देती है। हमारा तो क्या होगा बजट, हमारा क्या सिक्योरिटी होगी, किसी का 1 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 15 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। रावण की तो पूरी सोने की लंका थी, लेकिन केवल वो सीता माता चाहता था बिना राम के। और वही सीता माता ने आके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती तय रावण गल दिया न बाती, कोई दिया बाती करने वाला नहीं था। भगवान राम ने उसे भेजा था विभीषण को भेजा था, उन्होंने जाके संस्कार किया था। हम अगर बिना नारायण के लक्ष्मी चाहेंगे ना, वो घर में आके तहस नहस मचाएगी। लेकिन अगर हम नारायण को चाहेंगे, लक्ष्मी अपने आप आती जाएगी। बिना हर भगवान राम के बाकी सारी चीजें भार लगेंगी, लेकिन अगर राम होगा, राम साथ में होगा, राम नाम, तो पत्थर भी जो भार है वो भी तैरना शुरू कर देंगे। वो पत्थर अगर हमारा सर्विस एटीट्यूड होगा, पत्थर भी जब राम नाम से जुड़ जाते हैं तो वो भी तैरना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर राम नहीं है ना, वो फिर विश्राम नहीं मिलेगा, भागते रहेंगे और जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इतने बाकी भक्त लोग, जो अभक्त होते हैं, जो भौतिक लोग हैं, वो इतनी मेहनत करके सब कुछ अचीव करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, वो भक्तों को स्वतः ही मिल जाता है। हम सारे जितने भी बैठे हैं, हर किसी का अपना घर है, 200 गज की कोठी होगी, 250 गज की कोठी होगी, 3 BHK फ्लैट होगा, 2 BHK फ्लैट होगा। हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, हर किसी के पास 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी है या 85,000, जितने भी की नौकरी है, सब कुछ नौकरी भी है, गाड़ी भी है, अपना फैमिली भी सेट है, कॉन्टैक्ट्स भी है हमारे सबके, कुछ ना कुछ तो कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जैसे मर्जी है। लेकिन हम सब फिर अल्टीमेटली जाते किनके पास हैं, कांति प्रभु जी के पास, कि प्रभु जी आनंद कैसे जीवन में आ सके। जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना नौकरी है, जिनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि मेरे को दोपहर को लंच किधर करना है। हमें तो इतनी प्लानिंग लेके चलते हैं कि नहीं, बच्चे को इधर नहीं, ये स्कूल में डालो, ये स्कूल बढ़िया है, इसमें इतनी प्लानिंग करके चलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लोन उतारेंगे। और अल्टीमेटली पूछने किन से जाते हैं, कांति प्रभु जी से, जिनको ये नहीं पता होता कि मेरे लंच दोपहर को किधर करना है, रात को किधर करना है, तो इससे पता चलता है क्योंकि वो भगवान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है। एक बारी बाहर, मैं एग्जांपल काफी बड़ी देता हूँ क्योंकि ये बहुत मेरे हृदय के पास है। एक बारी मैं बाहर गया, कांति प्रभु जी प्रोग्राम करके आ रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किया था, तो जहाँ पे जिसने प्रोग्राम करवाया था उसने प्रभु जी को धोती कुर्ता भी दिया। तो मैं बाहर खड़ा था, तो प्रभु जी कहते हैं कि इंसान 3 चीजों के लिए भाग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। और साथ में ये मिट्टा प्रभु जी हैं, उन्होंने कहा है, तो उसी टाइम में कह दिया कि प्रभु जी आज मेरे घर विश्राम कीजिए रात को। कहते खाना इन्होंने इतना बढ़िया खिला दिया, बिठा के हार गले में डाल के। प्रभु जी ने मेरे को कहा, हार गले में डाल के,
ये कपड़े इन्होंने पकड़ा दिए, उन्होंने रहने की व्यवस्था कर दी। कहते अभी तो हम भक्ति कर नहीं रहे, नाटक करें तो इतना कुछ मिल रहा है, भक्ति करेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा प्रभु जी अगर आप नाटक करें तो हमारा तो सबका क्या हाल है। तो वही बात है कि हम अल्टीमेटली सब कुछ अचीव करते हुए भी, कोठी भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन प्रभु जी से उनसे पूछने जा रहे हैं कि प्रभु जी कैसे जीवन में सुखी हो सकते हैं, सिक्योर कैसे हो सकते हैं। बड़ा डर लगता है कि आगे जाके फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो अगर वो, क्योंकि सिर्फ वो भगवान श्री राम पर डिपेंडेंट है, इसलिए। तो वही जो लंका विभीषण रावण ने किस तरह ली, रावण ने वो लंका अपने 10 सिरों की बलि दे दे के शिव जी से प्राप्त की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबने पूरी जाके सुने। हरि बोल, हरि बोल, जय श्री राम। तो जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में आ गए, जब रावण ने उन्हें निकाल दिया लंका से, विभीषण जी किसके शरण में आए, भगवान राम की शरण में आए। आते ही राम ने उन्हें क्या कह दिया, भगवान श्री राम ने, आओ लंकेश। तो वो बड़ा घबरा गए कि लंकेश मैं नहीं हूं, आपको गलती लग रही है, लंकेश तो भी उधर बैठे हैं। कह रहे मैं तो तुम्हें बनाऊंगा, मतलब कि मेरी तरफ से तुम ही लंकेश हो, जब उसका वध हो जाएगा लंका तुम ही संभालोगे, तो आगे से लंका का बाहर जो राज्य है वो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। उस टाइम बड़ा ही बढ़िया श्लोक आता है जो अगर आप सब लोग याद रखेंगे आपको भी बहुत साधना अंदर सिक्योरिटी मिलेगी। जो संपत्ति शिव राम रही, दीनी दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुची दीनी रघुनाथ। कि जो संपत्ति शिवजी ने रावण को इतनी ज्यादा तपस्या दिए, 10 सिर माता, अपने 10 के 10 सिर करके, इतनी तपस्या कर करके रावण ने इतनी तपस्या की, अपने 10 सिरों की बलि दे दी। उसके बाद जाके उसे क्या दिया, लंका का राज्य दे दिया। और वही लंका का राज्य राम जी ने सकुची दिए रघुनाथ, ऐसे ही दे दिया कि वो सिर्फ राम जी की शरण में आया, इतना दे दिया। प्रभु जी अक्सर कहते हैं हरि नाम कीजिए, सारी स्थिति अनुकूल हो जाएंगी। हमने इतने पापड़ बेल के देख लिए, दिमाग भी लगा के देख लिया, लेकिन फिर भी स्थिति वैसे की वैसी बनी हुई है। अगर यही हम भगवान की शरण में चले जाए, सिंपली अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वही बात है, हम प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम खड्डा खोद रहे हैं, भर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, भर रहे हैं, उसमें बीज इंस्टॉल नहीं कर रहे। विश्वास का बीज इंस्टॉल जब तक नहीं करेंगे यही हाल होता रहेगा, यही सब कुछ चलता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा टाइम कम है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि आगे एक लीला है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लीला है हनुमान जी की। इस कारण अभी हमने पहले राम जी के बारे में डिस्कस किया, फिर भरत के बारे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि सीखने को था। लक्ष्मण क्यों, लक्ष्मण की जो संधि है वो क्या है, लक्ष्मी संपन्न इति लक्ष्मण, लक्ष्मी संपन्न इति लक्ष्मण, जिसके पास लक्ष्मी संपन्न जो है। लेकिन लक्ष्मण पास तो राम जी तो जब वनवास में गए फिर भी उनकी अर्धांगिनी साथ ही, वाइफ साथ ही, लक्ष्मण साथ तो वो भी नहीं था। तो उसके पास कौन सी लक्ष्मी थी, श्री भगवान जी की सेवा की लक्ष्मी, भगवान की सेवा की उनके पास लक्ष्मी थी। इतनी सेवा किसी ने नहीं की भगवान की फिजिकली जितनी लक्ष्मण जी ने उनकी सेवा की, इस तरह उनका नाम लक्ष्मण पड़ा जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक हम सेवा नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारी जो है भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। 3 स्तंभ है भक्ति आगे बढ़ाने के, 3 S जो है ना, पहला है सेवा। आप कोई सेवा पकड़िए, कोई ना कोई सेवा नहीं पकड़ेंगे, सालों साल इधर आते रहिए। अभी तो 3 महीने निकले 2022 के, 2025 निकल जाएगा, 2030 निकल जाएगा, 2040 निकल जाएगा, लेकिन प्रगति नहीं हो पाएगी जब तक कोई सेवा नहीं पकड़ेंगे। सेवा, साधना, अपनी जो साधना है डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप और सत्संग, ये 3 जो है ना, ये लाइफ को सुपर से भी ऊपर कर देंगे। सेवा, साधना और सत्संग। तो सेवा पकड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्मण जी ने, जिसने भी देखी, इसमें रामायण में यही दिखाया गया है, सेवा सेवा सेवा। हर किसी ने भगवान की सेवा को तवज्जो दी। हनुमान जी ने भगवान की सेवा को तवज्जो दी, सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ के राम जी की सेवा में लगे। तो सेवा पकड़नी बहुत जरूरी है, कोई ना कोई सेवा जरूर पकड़िए। एक बारी हम तो कोई थोड़ी हैवी सेवा मिल जाए, साथ ही में ब्रेक लेना पड़ता है। आज बहुत ज्यादा लंबा कीर्तन खींच गया, अभी ये कथा सुनने की सेवा लंबी खिंच जाएगी 7:30 बजे तक, तो फिर होगा नहीं ये तो बहुत प्रोग्राम लेट हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। एक बारी हम, यशोमती माता जी एक है, कैनेडियन सिटीजन है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं,
हम उनके साथ सोलन गए थे हरि नाम संकीर्तन करने। यहाँ से बहुत सारे भक्त गए थे संकीर्तन करने के लिए। वहां पे नगर संकीर्तन हुआ था, उन्होंने चल चल के संकीर्तन किया था सोलन में। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे में ऊपर गए, वहां पे नगर संकीर्तन किया, बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए। जब वापिस आए तो रात के 8 बज रहे थे। तो रात को चंडीगढ़ में उनकी क्लास रख दी गई कि चंडीगढ़ में। मैं कहा माता जी थोड़ी सी रेस्ट कर लीजिए। उसके पीछे माता जी को रेस्ट कराना मंत्र नहीं था, फिर हम रेस्ट कर लें थोड़ी सी कि माता जी हमारे साथ है, हम रेस्ट कर लें कि एक बारी थोड़ा सा कहते हैं ना पीठ सीधी कर लें। तो हमने माता जी को कि माता जी थोड़ी रेस्ट कर लीजिए फिर चलते क्लास में। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, कीर्तन इज माई रेस्ट। जब मैं कीर्तन करती हूँ ना तो सही मायने में मैं रेस्ट करती हूँ। हम तो ब्रेक ले लेके सेवा करते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं ना वो कहते हैं कि मेरी अगर सेवा ब्रेक हो गई तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा। वो कोई ब्रेक नहीं लेते। उनकी जो रेस्ट है वो क्या है, भगवान की सेवा ही उनकी रेस्ट है। जिस तरह लक्ष्मण जी का यही गोल था कि भगवान की सेवा ही उनकी रेस्ट है। भरत को क्या कहा जाता है, ऑर्डर कैरियर ऑफ लॉर्ड, जिन्होंने भगवान की ऑर्डर को माना। लक्ष्मण को सर्वेंट ऑफ लॉर्ड और शत्रुघ्न को सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, क्योंकि शत्रुघ्न किसकी सेवा करते थे, भगवान भरत जी की सेवा करते थे। तो वो और ज्यादा प्रिय है भगवान को। जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वो और ज्यादा भगवान को प्रिय है। तो भगवान गीता नहीं भागवत में कहते भी हैं, अहम भक्ता पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भि ग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिय। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब कहते कि भगवान स्वतंत्र हैं, कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं असवतंत्र हूँ। है अस्वतंत्र द्विजा, हे ब्राह्मण मैं असवतंत्र हूँ, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, साधु ने मुझे कैप्चर करके रखा है इसमें अपने हृदय में, साधु ने अपने हृदय में कैप्चर करके रखा है। और मुझे भक्ता जना प्रिय, मुझे भक्तों के भक्त है ना वो ज्यादा प्रिय है। इस कारण शत्रुघ्न जो थे भगवान को ज्यादा प्रिय थे, लक्ष्मण और भरत से भी, क्योंकि वो भक्तों की सेवा करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा हो और हनुमान जी की चर्चा ना हो ये चीज पॉसिबल नहीं है। नरसिंह भगवान जी की कथा और प्रहलाद की चर्चा ना हो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक आखिरी एग्जांपल हनुमान जी का लेंगे, काफी मैंने वैसे कट शॉर्ट कर दिए। हनुमान जी जब लंका से सीता मैया को ढूंढने जाते हैं, वो एग्जांपल हम लेते हैं, किस तरह हम उसे क्या सीख सकते हैं। हनुमान जी जब लंका से सीता मैया को खोजने जाते हैं, सीता मैया किसे रिप्रेजेंट करती है, भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। हनुमान जी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जैसे जीव को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक जीव भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है और उसके रास्ते में क्या क्या अड़चने आएंगी। तो सबने पूरे ध्यान से सुनना है। जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे आपकी नॉलेज के लिए शास्त्र बताते हैं कि हमें कथा कैसे सुननी चाहिए। एग्जाम्पल किसका लेते हैं, हनुमान जी का, कि जैसे हनुमान जी जहां पे भी कथा होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अगर इधर श्री राम जी की कथा हो रही है तो किसी न किसी रूप में वो यहाँ पर विराजमान होंगे। तो हमने पूरे ध्यान से सुननी है कि हनुमान जी को ये ना देखे कि ये तो आंखें बंद हो रही है, ये सो रहे हैं, ये बल्कि कहीं भी हम जाने वाले। उन्हें यही लगे यहाँ पे बहुत एंथुसियास्टिक भक्त बैठे हैं जो श्री राम जी की कथा सुन रहे हैं, फिर वो हमारे सारे संकटों का नाश कर देंगे। तो एक बार जोर से जय श्री राम, हरे कृष्ण। तो हनुमान जी सारे वानर सेना कहाँ पहुंच गई, समुद्र के पास पहुंच गई। सीता मैया को ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुंच गई। आगे 100 योजन लंबा समुद्र है। उन्हें जटायु के भाई संपाति ने बता दिए कि सीता मैया लंका में है, लेकिन अब इस समुद्र को कैसे पार करें। तो सारे अपने अपना बताते हैं कि मैं 80 योजन तक जंप मार सकता हूँ, लेकिन वो मतलब कि फिर फिजिबल नहीं है कि तुम लंका पहुंच सकते हो। फिर जाम्बवन जी बताते हैं मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया, मैं वापिस नहीं आ सकता। मैं पहुंच हो सकता हूँ लंका, लेकिन मैं वापिस नहीं आ सकता। तो जाम्बवन जी फिर क्या करते हैं, जाम्बवन जी हनुमान जी को याद कराते हैं उनकी शक्ति। हनुमान जी जो है उन्हें बहुत शक्ति थी, लेकिन उन्हें बचपन में श्राप मिल गया था कि आप अपनी शक्ति भूल जाओ, जब कोई आपको याद करवाएगा आपकी शक्ति तो आपको याद आएगी। तो जाम्बवन जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद करवाते हैं कि आप तो सूर्य को खा लेते हो, सूर्य को मुंह में आपने सोच लिया था कि ये तो ऑरेंज फल है, ऑरेंज फ्रूट है, भूख लगी है। हनुमान जी ने सूर्य को ही खा लिया था। सोचिए कि मतलब कि ये तो कोई संतरा है, संतरे को खाने के लिए निकल गए और सूर्य को खा लिया। कितने बलवान है हनुमान जी, कितने शक्तिशाली है हनुमान जी। और लंका तो कहते हैं आपके लिए क्या है, तो उधर 2 श्लोक आते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है।
कह रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, पवन तयन बल पावन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। ऋक्षराज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, हे बलवान सुनो, तुमने क्या चुप्पी साध रखी है? तुम तो पवन के पुत्र हो, बल में पवन देव के समान हो, बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो। उन्होंने हनुमान जी को याद कराया कि तुम मतलब कि क्यों चुप बैठे हो, तुम तो महाबली हो, कि हम तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम तो 1 मिनट में सीता मैया को वापस ला सकते हो, खबर लाने तो दूर, तो उनको वापस सीता मैया को वापस ला सकते हो। कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए कठिन है, इस जग में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर पाते। फिर उन्होंने एक ना, जैसे होता ना वीकनेस, कमजोरी हनुमान जी की, उस पे सीधा निशाना मारा। क्या कह दिया उन्होंने कह दिया, राम काज लगी तब अवतारा। कहते तुम्हारा तो कार्य ही, जो अवतार ही हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? भगवान राम जी के कार्य करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। जब ये हनुमान जी ने बात सुनी वो तो उनके चुप गई हृदय में। तो इन्होंने क्या किया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही बहु पर्वत कारा। सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के समान विशाल कहे होंगे कि मैं किस जगह पे खोया हुआ था, वास्तव में मेरा जो कार्य है वो तो राम जी की सेवा के लिए हुआ है। इससे पता चलता है कि जब तक हमारे जीवन में डिवोटी नहीं आएगा ना, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी शक्ति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। हम इतने सालों से मंदिर भी जा रहे थे, पाठ भी करते थे, संस्कार पे कथा भी देखते थे, लेकिन जीवन में जब कोई डिवोटी आया, कोई भक्त आया, उसके बाद ही उसने हमें बताया कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रभु जी आए हमारे जीवन में, कांति प्रभु जी आए हमारे जीवन में, या जिस डिवोटी के थ्रू आप जुड़े, उसने जब हमें बताया कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तब जाके हमें पता लगा कि वास्तव में हमारी शक्ति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये तो पहले मंदिर भी जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जीवन में वो क्रांति नहीं आई थी। उसी तरह जब हमारे जीवन में कोई डिवोटी आएगा, तभी हमारे जीवन में क्रांति आएगी। हरे कृष्णा। तो उसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा राम जी को सेवा करने के लिए अवतार हुआ, हनुमान जी ने क्या किया, बहुत बड़ा पर्वताकार बना लिया, और एक उधर चोटी थी, एक पेड़ था, जंप मारकर उस पे खड़े हो गए, और जंप मारकर उस खड़े हो गए और जोर जोर से बोलने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। आगे क्या बनाते हैं, हनुमान जी में फिर एंथुसियाज्म आ गया कि मतलब कि मैं तो श्री राम जी की सेवा करूंगा ही करूंगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उसी सिंधु के तीर पर एक बहुत बड़ा पेड़ वो था, भूधर मतलब की चोटी थी, एक पहाड़ था। कौतुक कूदी चढ़े था ऊपर, और कौतुक से उन्होंने जंप मार के उसके ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संभारी, बार बार श्री राम जी का स्मरण करते हुए, राम 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 जय श्री राम का उच्चारण करते हुए, तर के वो पवन तन बल भारी, वो उड़ना शुरू हो गए। किस तरफ? लंका की तरफ उड़ना शुरू हो गए। तो सेकंड चीज क्या है, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। हनुमान जी ने कहते हैं जब चोटी से जंप मारी ना, उन्होंने इतनी एंथुसियास्टिकली वो जंप मारी कि जो वो चोटी थी वो पताल में जाके धंस गई। उसी तरह हमारे जीवन है ना, उसमें एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सेवा करते हैं, जैसे किस तरह करते हैं सेवा, मरे मरे से सेवा करते हैं। वो वर्ड होता है, वैसे तो व्यास आसन पे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी हालत वही है, जिंदा लाशों की तरह सेवा करते हैं कि बस सेवा करते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या करना है। कितनी बड़ी तो दर्शन करने आते हैं, और अच्छा उधर नरसिंह भगवान भी थे, मैंने तो देखे ही नहीं। 10 मिनट दर्शन करके देख लिए भगवान ने, 2 मिनट में बाहर निकलते ये पता ही नहीं लगता कि भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस डाली है, कौन से नहीं। हम क्या करने आते हैं, दर्शन देने आते हैं भगवान को कि हाँ मेरे दर्शन कर दो। और अच्छा इस बार नरसिंह भगवान को दर्शन नहीं दिया, अगली बार जरूर दे के जाऊंगा नरसिंह भगवान को दर्शन। हमें पता ही नहीं लगता, मतलब कि अभी भी आप अपनी आंखें बंद करो और मैं पूछ लूं कि ये ऑल्टर पे कौन कौन से डिटीज है, हमें किसी को ज्ञान नहीं होगा। तो एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए सेवा करने में। एंथुसियाज्म जब तक नहीं होगा तब तक भगवान जो है ना वो कंटेंट नहीं देखते, भगवान इंटेंट देखते हैं कि आपने किस भाव से सेवा की है। अगर भगवान कंटेंट देखते होते तो वो दुर्योधन के घर 56 भोग का भोग लगाते, 56 भोग मिल रहे हैं, कहाँ पे केले के छिलके मिल रहे हैं। तो भगवान भाव देखते हैं, इंटेंट देखते हैं, कंटेंट नहीं देखते। एंथुसियाज्म देखते हैं ये किस भाव से मेरी सेवा करने के लिए आतुर है। तो आगे से जब भी सेवा करनी है, पहला जब तक कोई डिवोटी ना मिले, दूसरा एंथुसियाज्म से सेवा करनी, एंथुसियाज्म से प्रोग्राम पे आना है। ये नहीं है कि
5 से 7 प्रोग्राम है, 6:45 बजे आ रहे हैं। चलो कई बार कोई प्रॉब्लम होती है, हम बद्ध जीव हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एंथुसियाज्म रखना है कि आज प्रोग्राम है, मैंने जाना है, आज 5 बजे प्रोग्राम है, आज मुझे भक्तों का संग करने को मिलेगा, आज मैंने जाना है। तो पूरा दूसरा क्या है, एंथुसियाज्म, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा। ये तो अभी सबका एंथुसियाज्म डाउन लग रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जिसका भी एंथुसियाज्म डाउन हुआ, इधर हनुमान जी बैठे, अभी गदा आएगी पीछे, सिर के पीछे, फिर देख लेना, और हनुमान जी ने टच ही करना और हमारा हरि बोल हो जाएगा, फिर हरि बोल। उसके बाद हनुमान जी को कौन मिला, उसके जाके कोई बता सकते हैं? मैनेक पर्वत पहले मिला, मैनेक पर्वत मिला। वो पर्वत एक समुद्र से बाहर आया, वो कौन था? हनुमान जी के ही पिता पवन देव का मित्र था। तो उसने सोचा कि हनुमान जी को थोड़ी रेस्ट दे दूं, ये काफी समय से उड़ रहे हैं। मैनेक पर्वत किसे रिप्रेजेंट करता है? कंफर्ट्स को। जब हम भक्ति में आते हैं ना, बड़ा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है कि ये तो प्रभु जी भक्त हैं, ये तो बहुत भक्त हैं। थोड़े काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, भगवान मोटिवेट करते हैं, चलो नया नया भक्ति में आया है, थोड़े इसके काम बना दे ताकि ये मोटिवेटेड रहे। हम उसी चीज को फाइनल आउटपुट मान लेते हैं। हरे कृष्णा। हम उसी चीज को फाइनल आउटपुट मान लेते हैं। बैठ जाइए प्रभु जी, अभी हनुमान जी के आगे मैनेक पर्वत है, अभी लंका तक पहुंचना। तो हम उसी चीज को फाइनल आउटपुट मान लेते हैं कि मेरा मान सम्मान हो रहा है, मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। अपने ये देखते ही नहीं है कि हम इन कंफर्टों में फंस गए हैं, एक जगह पे फंस गए हैं। तो ये कंफर्ट भी हमें छोड़ने पड़ेंगे। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, वो बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं। सेवा भी करनी है, डिटर्मिनेशन से पूरी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आज सेवा की कल ना की। वो होता है ना अहेतु की अप्रहिता, कि छूटनी नहीं चाहिए। आज पहुंच गए तो प्रसादन की सेवा कर ली, नहीं पहुंचे तो कोई नहीं, अपने भी देखो जी, जिसकी ड्यूटी है प्रसादन की सेवा करने की, या जगह कोई भी सेवा मिली हुई है, वो हमने पूरे डिटर्मिनेशन से करनी है। ऐसा नहीं कि हमें कंफर्ट मिल गया, चलो ठीक है जी, अब तो मैं बड़ा पुराना हो गया, वो मैं लिवरेज ले सकता हूँ, कोई नहीं, लेट पहुंच सकता हूँ। तो मैनेक पर्वत को हनुमान जी ने क्या किया, दूर से ही माथा टेक दिया कि मैं पहले राम के काज के लिए जा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आके मैं तुम पे रेस्ट करूंगा। और कई बार ये एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैष्णव सदाचार को भी। कई बार भक्त लोग हमें कुछ देते हैं, नहीं तुम, हम भक्तों को या अभक्तों को बड़ी बैडली ट्रीट करते हैं, ये तो वो भक्त है। तो लेकिन हनुमान जी ने उसे मना भी नहीं किया, उस पर ऐसे टच करके प्रणाम करके निकल गए। तो हमने भी पूरी तरह वैष्णव सदाचार से उसे रेसिप्रोकेट करना है। ऐसे नहीं कि ये भक्त है जी, ये लेट आ रहा है तो उसे टूटने को पड़ गए, उसे मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। जो अपने घर पे भी कुछ भक्त लोग नहीं फॉलो कर रहे, कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे, उन्हें इंस्पायर करना है, उनको एक्सपायर नहीं कर देना कि वो भाई भक्ति छोड़ ही रहे, बिल्कुल उन्हें इंस्पायर करना है, एक्सपायर नहीं करना। तो वैष्णव सदाचार की तरह हनुमान जी ने जिस तरह उसे रेसिप्रोकेट किया कि नहीं, उसे माथा भी टेक दिया, अपना काम भी बन गया और आगे बढ़े। आगे का जाके उन्हें कौन मिला? सुरसा मिली। सुरसा क्या रिप्रेजेंट करती थी कि उसे एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी इधर से निकलेगा, मेरे मुख से जब तक नहीं जाएगा तब तक वो आगे नहीं जा सकता। उसने हनुमान जी को कहा कि भाई तुम्हें मेरे मुख से जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने भी अपना रूप बड़ा कर लिया, सुरसा ने भी कर लिया, हनुमान जी ने भी कर लिया, सुरसा ने भी कर लिया, हनुमान जी ने बड़ा कर लिया, सुरसा ने भी बड़ा कर लिया। सुरसा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुरसा रिप्रेजेंट करती है, सुरसा कंपैरिजन को। हम कई बार जैसे प्रोग्राम पे आते हैं या भक्ति में आते हैं, यार इसकी सेवा बढ़िया है, ये तो व्यासासन में बैठा हुआ है, हमें बर्तन की सेवा लगाई है, हमें जूतों की सेवा लगाई है। भगवान की नजर में हर एक सेवा इक्वल है। भगवान का गणित जो है ना, वो अलग है, भगवान का गणित अलग चलता है। वो 3 मुट्ठी चावल पे तीनों लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कंटेंट, भगवान इंटेंट देखते हैं। तो हम जब कंपैरिजन करते जाएंगे, नहीं ये तो इसकी बढ़िया सेवा है, मेरी सेवा बढ़िया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रासु यज्ञ पे कौन सी सेवा पकड़ी थी? पत्तल जूठे उठाने की सेवा पकड़ी थी, जो सबसे भौतिक वैल्यू से निकृष्ट मानी जाती है। वो भी कहते भाई मेरे को सबसे पूज्य व्यक्ति का दर्जा मिला, मैं भी अंदर बैठूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्तलों की सेवा की। तो अगर हम कंपैरिजन करते जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किस तरह आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हो गए, सुरसा के मुंह से निकलकर बाहर आ गए। अगर हमारे को भी भौतिक जगत में लोग बहुत अड़ंगे डाल रहे हैं ना भक्ति में,
बिल्कुल हम्बल हो जाइए। और प्रभुपाद जी ने बिल्कुल हम्बली पहले जो जितने भी हिप्पीज थे उनको कन्वर्ट किया, उसके बाद आके वो हैप्पी हुए। जब हम बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे ना, कांति प्रभु जी अक्सर ये कहते हैं बिल्कुल विनम्र हो जाओ, बिल्कुल मतलब कि वो तो एग्जाम्पल लेते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चढ़ने पड़िया हरि नाम महामंत्र लई लो मंगले, कि चरणों में गिर जाओ कि हे प्रभु मतलब कि आप ही सबसे उत्तम है, मैं कुछ भी नहीं। जब हम बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे ना तो अपना काम बन जाएगा। यही बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना तरो रूपी सहिष्णुना अमाननीय मान देना कीर्तने सदा हरि। ये नहीं सोचना मेरे को मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मेरे को तो आज इन्होंने पूछा ही नहीं, मैं इतनी सेवा करता हूँ। अपनी तरफ से बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे ना, तब अपने आप मान सम्मान पीछे आएगा। तो तीसरी चीज क्या सुरसा रिप्रेजेंट करती है? ह्यूमिलिटी को। हम अगर हम्बल हो जाएंगे तो वो वही सुरसा ने फिर हनुमान जी को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि अब अपने कार्य में सफल हो। फिर यही भक्त लोग जो लोग हमें रोक रहे हैं भक्ति के लिए, वही हमें आशीर्वाद देंगे अगर हम बिल्कुल हम्बल हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें कौन मिला? एक सिंहासिका मिली, सिंगनी मिली। वो क्या करती थी? जो ऊपर से पशु पक्षी उड़ रहे हैं उनकी जो परछाई पड़ रही है उसको पकड़ लेती थी और फिर वो पक्षी उड़ना बंद हो जाता था, उसे फिर अपना आहार बनाती थी। सिंहिका किसे रिप्रेजेंट करती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंहिका जब उड़ रही थी तो उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ऊपर से हाथ चलाई जा रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो सिंहिका किसे रिप्रेजेंट करती है? शैडो जो रिप्रेजेंट करती है, वो शैडो जो परछाई रिप्रेजेंट करती है वो हमारे फॉल्ट्स को, और जो सिंहिका देख रही थी फॉल्ट्स को पकड़ लेती थी, वो फॉल्ट फाइंडिंग को, जो हम दोष देखते रहते लोगों में, जब हम दोष देखते रहते लोगों में ना, वो जो है हमारी भक्ति जड़ से नष्ट कर देती है, वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। फिर हम भक्ति के जितने मर्जी सारी एक्टिविटीज करते रहे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस पे में क्या करना पड़ेगा? जो फॉल्ट फाइंडिंग है ना, उसे पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान जी ने सिंहिका का वध कर दिया, उन्होंने उसी टाइम सिंहिका का वध कर दिया। सुरसा का वध नहीं किया, मेनका ने किया, सिंहिका का पहला वध किया हनुमान जी ने। जब तक हम फॉल्ट फाइंडिंग को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे, उसको कि जो मतलब कि हम चाहे जितने मर्जी भक्ति करते रहे, जितने मर्जी सेवा करते रहे, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस चीज को सिंहिका रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद वो पहुंचे लंका के गेट पे कौन खड़ा था? लंकिनी खड़ी थी। हनुमान जी ने इतना सूक्ष्म रूप बना लिया लेकिन फिर भी लंकिनी ने उन्हें पकड़ लिया। हनुमान जी लंका के अंदर सीता मैया खड़ी है, भक्ति के द्वार पे खड़े हैं, फिर भी हनुमान जी एंटर नहीं अंदर हो पा रहे। उस चीज वो जो लंकिनी किसे रिप्रेजेंट करती है? हमारी फॉल्स ईगो को। हम भक्ति करते जाते हैं लेकिन एक फॉल्स ईगो अंदर आ जाती है कि नहीं मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। वो जो फॉल्स ईगो जब तक हमारे अंदर रहती है ना, हम भक्ति के पास भी खड़े होकर भक्ति को टच नहीं कर पाएंगे। जब तक रैन पे अहम का पर्दा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान से सुनना है। जब तक दिल पर अहम का पर्दा, तब तक मैं देता ना दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जब तक हमारे अहम होगा ना, मैं भक्ति कर रहा हूं, जब तक ये नहीं हमारे मन में होगा कि भक्तों की कृपा से मेरा काम चल रहा है, भक्तों की कृपा से चल रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो कहते ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भजन सुनने को नहीं है, हृदय में उतारने को है। जब तक हमारे हृदय में ये होगा, फॉल्स ईगो होगी ना, मैं मेरे कर्म चल रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भक्ति नहीं कर रहे, तब तक भक्ति के मतलब कि किनारे में भी खड़े रहेंगे, भक्ति को टच नहीं कर पाएंगे। उसको भी पूरी तरह से मानना पड़ेगा, जिस तरह हनुमान जी ने लंकिनी का वध कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर हनुमान जी लंका में एंटर कर गए लेकिन सीता मैया का पता नहीं, फिर नहीं चल रहा। कभी रावण के कक्ष में देखते हैं, कभी मंदोदरी देखते हैं, ये तो सीता मैया कहते हैं ये तो आराम से सो रही है। सीता मैया को तो नींद नहीं आनी चाहिए आइडली, कितना वो राम जी से प्यार करती है। इधर उधर भक्त मतलब कि ढूंढ रहे सीता मैया को। फिर उन्हें सीता मैया कैसे मिली, किसने बताया पता? विभीषण जी ने। जब तक भक्त नहीं मिलेंगे, हमें भक्ति का असली स्वरूप ही नहीं पता चलेगा। अल्टीमेटली जब उन्हें भक्त मिले, मतलब कि तब जाके उन्होंने सीता मैया का पता चला बताया, तब जाके हनुमान जी को भक्ति का पता लग सका। इस कारण अगर हम सोचें कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मुझे अब किसी भक्त की जरूरत नहीं है,
तो समझो कि वो माया का थप्पड़ आने वाला है, माया पकड़ने वाली है, माया पकड़ने वाली है। मैंने ऐसे ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो 64 माला करते थे, 64 माला एक दिन में। हमसे तो 10 नहीं हो रही, 20 नहीं हो रही, 64 माला करते थे, और आज उनसे फूड रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रही। आज चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि भक्तों का संग छोड़ दिया, भक्तों के प्रति अपराध कर बैठे। एक बात हमेशा याद रखिए, हमने हमारे जो आचार्य गुरुजन बताते हैं, 99% अगर हमारी भक्ति जाएगी ना तो वैष्णव अपराध करने जाएगी, हम वैष्णव के प्रति अपराध कर बैठेंगे। और 99% अगर हमारी प्रोग्रेस होगी भक्ति में, वैष्णव की कृपा से होगी, वैष्णव की कृपा से होगी। तो जब तक वैष्णव नहीं मिलेंगे तो हनुमान जी ने मतलब कि विभीषण जी मिले तो विभीषण जी ने क्या कहा? कहते कि तुम रावण के राज्य में किस तरह रहते हो? हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा, तुम रावण के राज्य में किस तरह रहते हो? बस इसे खत्म करने लगाओ। सुनो पवन सुत रहीन हमारी, जिमी दस नाही बहु जीव चारी। कहते हैं जिस तरह जीवा रहती दांतों के बीच, कभी भी डर है कट ना लग जाए, कट ना लग जाए, उसी तरह मैं रावण के राज्य में रहता हूँ। ताद कबहु मोहित जान अनाथा, करी कृपा बनु बानुकुल नाथा। कहते कि मेरे पे कब कृपा करेंगे, मतलब कि भगवान श्री राम मुझ पे कब कृपा करेंगे मुझे अनाथ जानकर। फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मां वो भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हटि दीना। क्या मुझे भरोसा हो गया कि श्री राम जी की मुझ पे कृपा हो गई है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के हमारे जीवन में संत नहीं आते। भगवान ने हमें विद्यापूर्ण प्रभु जैसे संत मिला दिए, कांति प्रभु जैसे संत मिला दिए, इसका मतलब भगवान ने कृपा की हुई है, कमी हमारी तरफ से है, कमी हमारी तरफ से है। और जब उन्हें विभीषण जी मिले, विभीषण जी ने फिर उन्हें बताया, फिर जाके हनुमान जी भक्ति को मिल सके। जल्दी से कवर करने के पहला एक ना कोई डिवोटी चाहिए, जो जामवंत जी से हमने सीखा। सबने ध्यान से सुनना एक बार। जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले जल्दी से करेंगे, जामवंत जी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई ना कोई डिवोटी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें लक्ष्य पता चलेगा। दूसरा एंथुसियाज्म चाहिए, जिस तरह हनुमान जी उड़ गए थे बाण की तरह, एंथुसियाज्म। तीसरा हमें कंफर्ट से बचना है, हमें कंफर्ट मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी, उससे बचना है। तीसरा तो हो गया मैंने पढ़ा। चौथा सुरसा, कि हमें इसमें नहीं पढ़ना कि मेरी सेवा छोटी तुम्हारी सेवा छोटी है, कंपैरिजन में नहीं पढ़ना, हम्बल रहना है। उसके बाद सिंगनी क्या रिप्रेजेंट करती थी कि हमने फॉल्ट फाइंडिंग से बचना है, लोगों के दोष नहीं देखने। लंकनी क्या रिप्रेजेंट करती थी? लंकनी रिप्रेजेंट करती थी कि हमारे अंदर फॉल्स ईगो खत्म होने चाहिए, सूक्ष्म अहंकार खत्म होना चाहिए। और फिर भक्तों की शुद्ध भक्त मिलेगा, जो हमारा हाथ कृष्ण के हाथ में पकड़ा देगा। जब ये सारा कांड हो गया, हनुमान जी वापस राम जी के पास गए। हनुमान जी तब क्या कहते हैं कि मैंने ये सारा कार्य किस तरह कर दिया? ये श्लोक जल्दी से सुनिए, फिर प्रसाद लेते हैं। हरे कृष्णा। हनुमान जी वापस सीता माता का पता बताया राम जी को, तो राम जी ने आगे से हनुमान जी से क्या पूछा? कहो कपि रावण पलित लंका, केह विधि देव दुर्गति बंका। के हनुमान जी, हे कहो कपि, के हे हनुमान जी बताइए, आपने रावण की लंका जो अति दुर्ग है, जो बड़ी दुर्ग है, मतलब कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसे किस तरह उसका मतलब कि आपने लंका को पूरी आग लगा दी। प्रभु प्रसन्न जान हनुमाना, बोले वचन विगत अपमाना। प्रभु को प्रसन्न देखा, जब श्री राम जी को प्रसन्न देखा, हनुमान जी ने बड़े हंसकर ये वचन कहे। क्या वचन कहे? ये हम सबके लिए एक बड़ा जबरदस्त लेसन है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग कहते बंदर, कहते बंदर की क्या प्रभुताई है, बंदर पास क्या पावर है? वो एक डाल से दूसरी डाल जा सकता है जंप मार के। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर तो कोई पावर नहीं है, मैं तो क्या कर सकता हूँ? एक डाल से दूसरी डाल पे जा सकता हूँ, मैं तो बंदर हूँ। नागी सिंधु हाटपुर जारा, निश्चर गन बदी विपिन उजारा। कहते मैंने जो सोने की लंका को जला दिया है पूरी तरह, वो कैसे जला दिया? फिर मैं तो बंदर हूं, मैं तो एक शाखा से दूसरी शाखा जा सकता हूं, मैंने सोने की लंका को किस तरह जला दिया है? सो तब
प्रताप रघुराई नाथ न मोर कुछ प्रभुताई। वो सब कुछ आपके प्रताप के कारण हुआ है, आपकी कृपा से हुआ है। मेरे तो उसमें कुछ भी प्रभुताई नहीं है, मेरा तो उसमें लेश मात्र भी जो है ना रोल नहीं है। मैं तो आपके मुंह का अंगूठी डाल के राम नाम के पंख लगा के उड़ता गया और जो मेरे रास्ते में आता गया वो अपने आप ही सब कुछ सॉल्व होता गया। जिस पर कृपा राम की हुई तो उस पर कृपा करे हर कोई। कहते मेरा तो ऐसे काम चलता गया, आपकी कृपा थी, उसकी कृपा के चलते सब कुछ सॉल्व होता गया। आगे कहते हैं ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बरनाली जाड़ी सके खुल तुल। हे प्रभु, हे श्री राम, जिस पर आप प्रसन्न हो जाए उसके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बड़ी जल्दी जल जाती है, वो बड़ नावल जैसे वृक्ष को जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव बना सकती है। जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे हर कोई। फिर एंड में वो क्या मानते हैं, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अपनाइनी, सुनु प्रभु परम रसल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। कहते कि उन्होंने क्या मांगा, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए, वो सारी सुखों की खान है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम अगर कोई इधर अचीवमेंट कर लें तो सबसे पहले कहेंगे मेरा तो इंक्रीमेंट लगवाइए भगवान, मेरा तो बिजनेस चलना शुरू हो जाए, मेरे बच्चे मेरे कहना मानना शुरू हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने क्या मांगा, केवल आपकी सुखदायिनी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। और भगवान श्री राम ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा हनुमान जी के, एवं अस्तु तब कहु भवानी। उनके सिर पर हाथ के रखा, हमेशा ऐसा ही हो, तू मेरे भक्त बने रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक फाइनल श्लोक पर खत्म करते हैं, सबने मेरे पीछे बोलना है। भर्जनम भव बीजानम अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। अगर हम एक तुलसी का बीज लेके या कोई भी बीज लेके अगर उसे आग पे पका लें, उससे पेड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसे रोस्ट कर दे, उसका जो पेड़ है, फ्रूट है, वो नहीं निकलेगा। उसी तरह से बताया गया पहले मैंने, भर्जनम भव बीजानाम। क्या भर्जन मतलब कि रोस्ट कर देता है, भव बीजानाम, भव बीज को, जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ा हुआ है ना, ये बीज में पड़ा हुआ है, इसके फ्रूट्स को रोस्ट कर देता है, उसे नष्ट कर देता है पूरी तरह, हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा, हमें अर्जित करके देता है भौतिक आनंद नहीं, आध्यात्मिक आनंद। हम आनंद के पीछे भागते जा रहे हैं, एंड में पहुंचते कहां पे हैं? कांति प्रभु जी पास या विद्यापुरम प्रभु जी। जीवन बड़ा जो है ना बेकार हुआ पड़ा है, बताइए कोई रास्ता बताइए। लेकिन ये सुख संपदा हमें अर्जित करके देगा, जो हम आनंद चाहते हैं, जिस आनंद के लिए हम भाग रहे हैं, उस आनंद को हमें अर्जित करके देगा। तर्जनम यमदूतानाम, यमदूतों के भी कष्टों से हमारी रक्षा करेगा। जब दूत जब कष्ट देते हैं ना, अब अकेले होंगे तब कोई नहीं होगा साथ में, तब हम बिल्कुल अकेले होंगे, कोई साथ में होगा, चीखे मारते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। उस चीजों से भी हमारी रक्षा होगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? राम रामेति गर्जना। हम जब जोर जोर से गर्जते रहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सब पीछे बोलिए, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। तो 10 अप्रैल को रामनवमी है, उससे पहले हमने अपनी कॉन्शियसनेस बिल्ड करनी है। अगर ये हम चीज चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना चाहते हैं, यमदूतों से बचना चाहते हैं, सिंपली क्या करना है? राम रामेति गर्जनम, राम 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 की गर्जना करते जाइए, अपने आप सारा काम हो जाएगा। 3 छोटी सी चौपाइयां हैं जो हमें काम आएगी, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करेंगी। तुलसी सीता राम कहे, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। दृढ़ विश्वास रख के भगवान के नाम का भजन करते जाइए। अपने वैष्णव पे विश्वास रखिए, अगर इन्होंने कह दिया ना कि इसका भगवान भला हो जाए, हो जाएगा। इसलिए तुलसी सीता राम कहे, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। तुलसी विलंब ना कीजिए, भज लीजिए भगवान, जगत मजदूरी देत है, क्यों राखे भगवान। तुलसी विलंब ना कीजिए, भज लीजिए राम। तुलसी विलंब ना करो, भगवान का भजन कर लो। अगर किसी की नौकरी करते हैं वो भी तनख्वाह देता है, अगर कोई किसी का कोई काम करते हैं वो भी रेसिप्रोकेट करता है।
इसलिए क्या करो, भज लीजिए राम, जगत में दूरी देत है तो क्यों राखे भगवान, भगवान क्यों रखेंगे। और फाइनल, राम नाम जपते रहो, रहे रहो मन धीर, तेरे कारज खुद ही सवारेंगे, कृपा सिंधु रघुवीर। इस कारण राम नाम का जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ अपने आप अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। नहीं तो जितना मर्जी करते रहेंगे अपसेट ही रहेंगे। अगर कुछ सेट करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो जोर जोर से क्या गर्जना है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरु मृत कृत होए बड़ू सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत पीर। रेत को मथने से शायद कभी तेल निकले, कभी होगा नहीं कहते, लेकिन शायद कभी तेल निकल आए। पानी को मथने से शायद कभी मक्खन निकल आए, ये भी हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी कहते हो सकता है। लेकिन बिन हरि भजन इस भव तरिए, बिना हरि भजन के इस भव सागर को पार हो जाए, ये सिद्धांत पीर, ये कभी भी चीज नहीं हो सकती। तो जितना हो सके ये प्रोग्राम पे आते रहिए। जो हमने टिप्स दिए, हनुमान जी किस तरह माया सीता माता पास पहुंच गए, एंथुसिज्म बना के रखिए, भक्तों का संग करते रहिए, अपनी जो सेवा कोई ना कोई पकड़िए, फॉल्ट फाइंडिंग को छोड़िए, अपने अंदर जो अहंकार को छोड़िए और सोचिए किस तरह मैं अपनी भगवान श्री राम के प्रति सेवा कर सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो क्षमा कीजिए। जो हंस होते हैं, ये हंसों के समय वो दूध और पानी में से दूध को ले देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। मतलब कि आप सब कुछ जो पॉजिटिव लगा उसे उठाइए, और वो चीज याद रखिए कि गड्ढा खोदना है बढ़ना है, खोदना बढ़ना है, उससे पहले बीज डालना है भक्ति का। इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जब तक सेवा का बीज नहीं डालेंगे, साधना का बीज नहीं डालेंगे, सत्संग का बीज नहीं डालेंगे। 3 एस कौन से थे? सेवा, साधना, सत्संग, उसके बाद भक्ति सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि आज का प्रसादम किसी भक्त द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके जो जीवन का केंद्र बिंदु है, जो भी भगवान ने उन्हें रिसोर्सेज दिए हैं, साधन दिए हैं, उनकी बुद्धि और जो भी उन्हें भगवान ने समय दिए हैं, उसका केंद्र बिंदु भगवान के भक्त कृष्ण की सेवा और कृष्ण की कथा रहे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए 3 बारों के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और यहाँ पर हर वीकली प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई सेवा जरूर पकड़िए, नहीं तो 2022 के भी 3 महीने निकल गए हैं, चौथा शुरू हो गया। कल अप्रैल फूल निकले, ये ना हो कि हम अप्रैल फूल बनते रहे हमेशा के लिए, कि ये ना 2025 भी निकल गया, 2030 भी निकल गया, 50 भी निकल गया और अप्रैल फूल बन के ही रह जाए। अप्रैल फूल ना बनिए, भगवान के जो कहते हैं भगवान के अंग के फूल बनिए, अप्रैल फूल ना बनिए। ठीक है, तो कोई ना कोई सेवा जरूर पकड़िए। आप जैसा कि जानते हैं कि अब सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब टोकन मिलते हैं प्रसाद के लिए।